हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कितना 39। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी परीक्षा में क्या है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, हम उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो, जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या है दोस्तों, आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर आता हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, श्रृंखला, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी श्रृंखला दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है, इस जो खाली स्थान है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, यहाँ पर आपको यह बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसमें श्रृंखला में देखेंगे, क्या देखेंगे, यानी जो हमारी श्रृंखला है यह किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, आपको बस यही पता लगाना है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या है, देखिए 67 से कितना हुआ, 70 हुआ, यानी कि 67 से कितना हुआ, 70 हो गया, यानी कि कितना हुआ। अगर हम इसमें देखें बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यह बताइए आप लोग। देखिए अगर हम देखें इसमें कितना 3, यानी कि यहाँ पर कितना हुआ, 3 प्लस हुआ है। ठीक है, अगर हम उसके बाद देखें 70, 70 के बाद कितना हुआ, 74 हुआ। ठीक है, तो देखेंगे कितना बड़ा, तो देखेंगे 4 बड़ा, यानी कि 4 प्लस हुआ। ठीक है, इसमें 4 प्लस हुआ, उसके बाद 74 से कितना हुआ, 77 हुआ, यानी कि 77 हुआ। ठीक है, तो इसमें कितना बड़ा, तो देखेंगे कितना 3 बड़ा, यानी कि 3 को जोड़ा है। फिर उसके बाद देखेंगे 77 से कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, यानी 81 हो गया, तो कितना हो गया, देखिए इसमें भी क्या है, 4 बढ़ रहा है, यानी कि 4 जोड़ा। फिर उसके बाद देखिए 81 कितना 84 हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना हुआ, तो देखिए 3 इसमें जोड़ा। ठीक है, अगर हम 84 के बाद अगर हम क्या जोड़ें, यहाँ पर विकल्प आ जाए, यानी कि कौन सा विकल्प आएगा, तो देखिए अगर 84 में हम क्या 3, यहाँ पर देखिए अगर 84 में हमने क्या जोड़ा था, देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए 81 में हमने कितना जोड़े, 3 जोड़े, कितना 3, तो कितना आया 84 आया। अगर हम इस 84 में यहाँ पर लिख देते हैं 84 और प्लस इसमें कितना कर देंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 3, उसके बाद 4। ठीक है, उसके बाद कितना हुआ, फिर 4, उसके बाद 3, 3 4, उसके बाद देखिए पहले 3 जुड़ रहा है, उसके बाद 4 जुड़ रहा है, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 3, फिर अगर हम इसमें 4, यानी हम इसमें 4 को जोड़ देंगे, 84 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 84 में 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 88 हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, देखिए तो हमारे डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि हम आपके सभी कमेंटों का जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, आपका क्या ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है, और दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एसएससी ऑनलाइन परीक्षा यानी कि सन 2013 को पूछा हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें देखिए सुनील केशव का पुत्र है। ठीक है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र कालू और पुत्री सीता है। ठीक है, कमला कालू का मामा है, सुनील का कालू से क्या संबंध है। ठीक है, अब आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा, यानी कि सही उत्तर है। ठीक है, कमेंट कीजिए। देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए समझेंगे। देखिए सुनील केशव का पुत्र है, तो दोस्तों देखिए सुनील है, सुनील यहाँ पर लिख देते हैं, ये सुनील है, सुनील। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सुनील। देखिए ये सुनील है, क्या है दोस्तों, केशव का पुत्र है, यानी केशव, तो यहाँ पर केशव को लिख देते हैं इस प्रकार से, केशव। ठीक है, केशव, केशव का क्या है, ये पुत्र है, सुनील है क्या है, पुत्र है, तो इसको क्या, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका पुत्र है, कौन है, देखिए सुनील क्या हो जाएगा, केशव का पुत्र हो जाए, यहाँ पर लिखे देते हैं पुत्र। ठीक है, यहाँ पर लिखे देते हैं पुत्र। अब उसके बाद देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए केशव की बहन, यहाँ पर देखिए केशव की कौन है, बहन, बहन कौन है, सिमरन के एक पुत्र और कालू, तो इसकी कौन बहन हुई, सिमरन, तो यहाँ पर लिखे देते हैं सिमरन। ठीक है, यहाँ पर सिमरन लिखे देती हैं। ठीक है, सिमरन, यहाँ पर सिमरन को लिख दिया। ठीक है, लीजिए
अब यहाँ पर सिमरन है, क्या है, सिमरन के पुत्र हैं, कौन से हैं, देखिए एक पुत्र क्या हुआ, देखिए कालू हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, के से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है, कालू हो गया, ठीक है। उसके बाद पुत्री, तो पुत्री क्या है, यहाँ पर देखिए सीता है, सीता है, तो यहाँ पर क्या है, सीता है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। इसके कौन है, 2 पुत्र हैं सिमरन के, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कमता कालू का मामा है, तो यहाँ पर देखिए इस कालू का मामा कौन है, कमता, तो यहाँ पर लिख देते हैं कमता, ठीक है, कमता, यहाँ पर कमता लिख देते हैं, ठीक है, ये कमता हो गया। तो कमता कौन है, कालू का मामा है, तो क्या इस सीता का भी क्या लगेगा, इसका भी मामा लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये केशव, केशव की बहन कौन, सिमरन हुई, तो इसका कौन लगेगा, कमता, इसका भी भाई लगेगा, तभी तो इसका क्या होगा, यानी कि देखिए जब कमता इसका, देखिए कमता जब कालू का क्या है दोस्तों, देखिए कालू का कौन, मामा है, ठीक है। जब सिमरन, यहाँ पर देखिए केशव का कौन है, देखिए केशव कौन है, सिमरन, यानी कि ये दोनों भाई बहन है, तो ये कमता है जो, ये भी तो भाई लगेगा, आप ही बताइए, देखिए भाई लगेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, देखिए सुनील का कालू से क्या संबंध है, तो दोस्तों जो सुनील है, ये सुनील, ये सुनील का संबंध यानी कि कालू, तो देखिए कौन लगेगा, तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा क्या लगेगा, देखिए ममेरा भाई लगेगा, यानी कि इसमें क्या पूछा है, सुनील का कालू से क्या संबंध है, इस सुनील का कालू से क्या संबंध है, तो क्या लगेगा, ममेरा, यानी कि ममेरा भाई लगेगा, ठीक है। इन दोनों का संबंध क्या है, ममेरा भाई लगेगा, ठीक है। अगर इसमें ममेरा भाई नहीं दिया होता, नहीं दिया होता तो क्या सीधा आप क्या करते, भाई वाले पर टिक लगा देते, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी ममेरा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बताइए अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इसका भी उत्तर कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, संबंधित शब्द को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पंजा, उसके बाद क्या है, बिल्ली, तो उसके बाद क्या है, खुर, यहाँ पर खाली स्थान दिया है डॉट डॉट करके, ठीक है। अब आपको बताना है जिस प्रकार पंजा का संबंध बिल्ली से है उसी प्रकार खुर का संबंध किससे होगा, ठीक है। अगर हम देखें ऑप्शन में क्या बाघ से होगा या मेमना से होगा या हाथी से होगा या घोड़ा से होगा, तो देखेंगे पंजा, पंजा किसका होता है, बिल्ली, उसी प्रकार खुर, तो खुर किस में होते हैं, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं होगा इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्या होगा, घोड़ा, खुर यानी कि किससे संबंधित है, घोड़ा से संबंधित है, तो इसका क्या होगा, खुर की जगह क्या लिखा जाएगा, यानी डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, आपको यह पता होना चाहिए, ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, खुर को, यानी कि घोड़े के पैर को खुर बोलते हैं, यानी खुर को नीचे जिससे वे चलती हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, आपको इतना पता ही होगा। तो यह रहा प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, यानी कि संख्या दी गई हुई है, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको क्या है इसमें संबंधित, यानी कि संबंधित शब्द बताना है, जिस प्रकार देखिए एक, उसके बाद बटा क्या है, 9, उसी प्रकार एक बटा कितना है, 81 हो गया, 81, उसके बाद सम यानी सम अनुपात का चिन्ह, उसके बाद देखिए 1/13 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद अनुपाती का चिन्ह, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब आपको बताना है जिस प्रकार यह 9 और क्या है दोस्तों 1/9 जिस प्रकार 1/81 से संबंधित है, उसी प्रकार 1/13 किससे संबंधित होगा। तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से देखिए, तो एक का एक यहाँ पर लिख दिया हुआ है, देखिए डायरेक्ट इसको लिख दिया हुआ है, उसके बाद देखिए 9 और 9 का इसमें क्या कर दिया है, देखिए 9 का अगर इसमें क्या है, यानी 81, 9 का क्या है दोस्तों, क्या है, यानी कि क्यू, यानी कि वर्ग कर दिया है, यानी कि क्यू कर दिया है, यानी कि क्या कर दिया है, स्क्वायर। देखिए 9 का अगर हम क्या 9 में गुना करेंगे, इस प्रकार से देखिए 9 नमक कितना होता है, 81 होता है, 81 होता है, ठीक है। अगर इसमें भी हम 13 का भी क्यू कर दें, यानी कि वर्ग कर दें, सॉरी देखिए अगर हम इसमें भी वर्ग कर दें, 13 गुना कितना हो जाएगा, देखिए 13 गुना 13 26 कितना हो जाएगा, यानी कि कितना 13 हम के 169, यानी कि 13 में जाएगा कितना हो जाएगा, 169 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 169, ठीक है। उम्मीद है मुझे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 169, यहाँ पर सही से लिख देते हैं 169 आएगा, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिए, अगर आप 13 का 13 में गुना करेंगे कितना आएगा, 169 आएगा, 169। एक सेकंड यहाँ पर सही से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 का 13 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, आपको पता ही होगा, देखिए आप नहीं तो गुना कर लीजिए 13, यानी कि कितना होगा 130 होगा, ठीक है।
उसके बाद 130 हो जाएगा, और 13 तिया यानी कि 26, यानी 13 तिया कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। अब इसमें देखिए 39 को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए 39 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 39 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69। ठीक है, और 100 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक, तो एक को हम इस प्रकार से लिख देंगे, बटा में 169 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है मुझे आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह रहा आपके सामने कितना, 5वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके इसी पैटर्न पर आधारित आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान देना है, प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ, देखिए भिन्न शब्द ज्ञात करें। इसमें आपको क्या, भिन्न यानी कि जो सबसे अलग हो, इन चारों में से उसको चुनना है, यानी वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, देखिए ए वाले में अगर हम देखें क्या है, सलजम, सलजम दिया हुआ है। बी वाले में क्या है, चुकंदर दिया हुआ है। ठीक है, अगर देखिए सी वाले में क्या है, आलू, आलू दिया हुआ है। ठीक है, डी वाले में क्या, आप टमाटर दिया हुआ है, क्या, टमाटर। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा भिन्न लग रहा है, तो बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए बताइए। देखिए अगर आप इसमें ध्यान देंगे, आलू, आलू क्या होता है, ज़मीन के ऊपर होता है या अंदर, इस प्रकार से देखिए तो कहाँ, अंदर होता है, यहाँ पर लिख देते हैं अंदर। ठीक है, अंदर होता है। ठीक है, अंदर। उसके बाद सलजम, तो सलजम कहाँ होता है, बताइए, ज़मीन के नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद चुकंदर, चुकंदर कहाँ होता है, ज़मीन के ए भी अंदर होता है। ठीक है, अंदर होता है। अगर देखिए टमाटर, टमाटर शब्द है, यानी कि टमाटर कहाँ, ज़मीन के ऊपर होता है या नीचे होता है, तो बताइए। तो आपको पता होगा दोस्तों, देखिए क्या होगा, ज़मीन के अंदर होता है, टमाटर है जो ज़मीन के अंदर होता है, तो क्या डी वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये विषम है, क्योंकि ये सभी ज़मीन के क्या है, नीचे होते हैं, यानी कि ये टमाटर, सॉरी ये जो टमाटर है ज़मीन के कहाँ, यानी इससे क्या, यानी कि ऊपर होते हैं। बस इतना क्या है इसमें अंतर, इस सब आपको यही देखना है। जो आलू है ये क्या, अंदर हो गया। ठीक है, अंदर यानी ज़मीन में प्राप्त होता है, यानी ज़मीन में उगता है, इस प्रकार से समझिए। और टमाटर ज़मीन के ऊपर उगता है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से टमाटर उगता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हरे रंग के विपरीत कौन सा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन, यहाँ पर कौन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा रंग होगा। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें हरा, यानी इसमें क्या पूछा है, आपको यह दिखना है हरा, हरे रंग के विपरीत बताना है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, यानी कि कौन सी ट्रिक बताई थी, तो देखिए इसीलिए बोलते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या करना है, ट्रिक, जी हाँ क्या लगानी है, ट्रिक लगानी है। कौन सी, देखिए इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक कॉमन देखेंगे, अगर एक कॉमन है मिल गया तब भी ठीक है, अगर डबल डबल यानी कि डबल डबल कॉमन है तब भी ठीक है, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, एक तरीका और है, क्या, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमा के देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या सबसे पहले कॉमन देखेंगे आप, क्या कॉमन, देखिए अगर इसमें देखिए हरा, तो इसमें हरा है, नहीं है। उसके बाद देखिए नारंगी, तो नारंगी क्या इसमें है, तो हाँ मिल गया, यानी कि एक एक कॉमन मिल गया। अब देखेंगे डबल, तो इसमें देखिए हरा, उसके बाद नीला, हरा नीला इसमें नहीं है, लाल इसमें भी नहीं है। ठीक है, इसमें नारंगी और बैगनी, तो इसमें बैगनी कहीं नज़र आ नहीं रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, नारंगी और नारंगी एक कॉमन मिल गए। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिए साफ कर देते हैं। देखिए नारंगी से कहाँ जाएंगे, देखिए घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ठीक है, घड़ी की दिशा में देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से घूमेंगे। तो नारंगी, नारंगी के यानी नारंगी से उसके बाद कहाँ जाएंगे, हरे पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नारंगी, नारंगी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर लिख देते हैं नारंगी। ठीक है, नारंगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए नारंगी से कहाँ गए, हरे पर गए, तो हरा का लिख देते हैं। यानी उसके बाद क्या है, हरे से कहाँ जाएंगे, इस नीले पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नीले, यानी कि नीला लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, इस वाले में, ठीक इसी वाले में देखेंगे नारंगी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ इसके बाद कहाँ जाएंगे, लाल पर जाएंगे। तो देखिए नारंगी के बाद कहाँ जाएंगे, नारंगी। ठीक है, नारंगी, उसके बाद कहा हम लाल पर गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लाल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लाल से कहाँ जाएंगे, इस बैगनी वाले पर जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। ठीक है, बैगनी। ठीक है,
आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, लाल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए नारंगी, तो यहाँ पर नारंगी का क्या होगा, नारंगी नहीं होगा। तो देखिए उसके बाद क्या है, आपसे क्या पूछा है, हरा, तो इसमें देखिए हरा, हरा का क्या है, लाल, इसमें देखिए हरा का लाल और नीला का क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है हरा का बताना है, ठीक है, तो हरा का क्या हो जाएगा, लाल, तो लाल किस ऑप्शन में है, तो देखिए बी वाली ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अगर देखिए इसमें क्या है, अगर डबल डबल कॉमन मिल जाते, अगर इसमें भी हो जाता है तो क्या, आप जिसमें जो लास्ट में बच जाता है, यानी कि इसमें देखिए नीला, उसके बाद क्या बैंगनी, अगर इसमें डबल डबल, इसमें भी नारंगी लाल, यहाँ पर हरा ना होकर लाल हो जाता, ठीक है। इसमें भी लाल, नारंगी लाल, नारंगी लाल, इस नीला का क्या हो जाता, क्या बचता, इसमें बैंगनी बचता, इसमें नीला बचता, ये दोनों क्या हो जाते, एक दूसरे के विपरीत हो जाते, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा था, हरा पूछा था, देखिए हरा, तो हरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लाल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छी से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये क्या है दोस्तों, श्रृंखला, यानी कि रिक्त स्थान दिया हुआ है, ठीक है, शब्दों का। अब आपको बताना है इसके, यानी कि इस रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प भरा जाएगा, यानी कि कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ठीक है। अब आपको यही बताना है, ठीक है। अगर आपको इसका उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताते चलिए, ठीक है प्यारे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके सभी कमेंटों का जवाब देते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसमें देखिए शब्द, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, शब्द गिनेंगे, ठीक है। इसमें देखिए बी, यानी कि इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12, इसमें कितने हुए, यानी कि कुल कितने शब्द हैं, यानी कि 12, इसमें देखिए 12 हुए। तो इसमें क्या करेंगे, 4 4, तो इसमें 4 4 का यानी क्या पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। देखिए पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें से 4, उसके बाद 1 2 3 4, इसमें भी से 4, उसके बाद 1 2 3 4, 4 4 का पेयर बन गया। तो यहाँ पर देखिए 4 4 का पेयर हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए बी, उसके बाद अगर इसमें क्या कर दें, ए बी, अगर इसमें क्या कर दें, देखिए बी दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम ए को कर दें ए, उसके बाद देखिए ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए ए, उसके बाद बी, उसके बाद क्या दिया, अगर यहाँ पर बी को लिख दें बी, देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए बी, उसके बाद क्या, खाली स्थान, यहाँ पर ए, ठीक है, उसके बाद क्या है, बी दिया हुआ है, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद ए दिया हुआ है, फिर से खाली स्थान, उसके बाद बी, उसके बाद फिर से बी, उसके बाद ए, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद बी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, एक यह हो गया, 2 3 4, यहाँ पर 4 का पेयर बना लिए, 1 2 3 4, 4 का पेयर बना लिए, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, बी, उसके बाद अगर हम इसमें ए को भर दें तो क्या बनेगा, बी ए बी, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, बी, यहाँ पर बी को भर दें तो क्या हो जाएगा, बी ए, उसके बाद यहाँ पर ए को भर दें तो क्या हो जाएगा, बी ए, उसके बाद देखिए बी बी ए, अब यहाँ पर क्या ए को भर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए क्या बन गया, बी ए, उसके बाद बी बी ए, उसके बाद बी बी ए, उसके बाद बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनना है, लास्ट में भी बी, यहाँ पर भी लास्ट में भी बी, तो क्या बना, ए बी बी ए, देखिए यहाँ पर देखिए ए और ए बी, उसके बाद ए और ए बी, उसके बाद ए, ठीक है। इस प्रकार से तो क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, बी वाला, यानी बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छी समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या बन गया, देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 4 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें क्या भर देंगे, यानी कि श्रृंखला, श्रृंखला क्या हमारी एक समान चलनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें देखिए ए, उसके बाद क्या, बी, अगर इसमें हम ए को भर दें, उसके बाद यहाँ पर देखिए खालिस्तान, तो यहाँ पर क्या, बी को भर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, यहाँ पर खालिस्तान, तो यहाँ पर क्या, ए को भर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए बी, उसके बाद क्या, यहाँ पर खालिस्तान, तो यहाँ पर भी ए को भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या श्रृंखला बन रही है, यानी कि ए बी ए बी, यानी कि डबल ए डबल बी, इस प्रकार से बन रही है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न नंबर 8, यदि 4 गुने 5 गुने 6 बराबर कितना है, यानी कि 1650, 1600 यानी कि 56 दिया हुआ, ठीक है। और 3 गुने 4 गुने 5 बराबर कितना है, 945 दिया हुआ है, ठीक है। तो
5 गुने 6 गुने 7 बराबर खाली स्थान दिया हुआ है। स्थान पर यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जिस प्रकार देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए 4 गुने 5 गुने 6, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 1656 लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार 3 गुने 4 गुने 5 को 945 लिखा हुआ है। अब आपको बताना है इसको यानी इसका बताना है 5 गुने 6 गुने 7 को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर इसमें देखिए हम ध्यान से कितना हुआ 4, इसमें क्या लिखा होगा 4 गुने 5 गुने 6 को क्या लिख रहा है यानी 1656 लिख रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, अगर इसमें देखिए अगर हम 4 का क्या कर देते हैं, देखिए 4 का अगर हम क्या कर दें स्क्वायर यानी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 4 चौके 16, यानी कि 4 चौका कितना होता है 16 होता है यहाँ पर 16। ठीक है, तो 16 क्या है, ये क्या लग रहा है, ये वर्ग लग रहा है यानी स्क्वायर लग रहा है। उसके बाद देखिए क्या है 5 6, ये लास्ट में क्या है 5 और 6, तो इसको क्या यहाँ पर देखिए मिलान कीजिए 5 और 6, इसको जहाँ के तहाँ लिख दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें भी ठीक इसमें भी देखिए 9, यहाँ पर देखिए 3, अगर हम 3 का कितना 9 होता है, आपको पता ही होगा वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 आ गया। उसके बाद 4 5 दिया हुआ है, 1 सेकंड, यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 और 5 को ठीक इसी प्रकार लिख देंगे, यानी कि पहली संख्या का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्या वर्ग, 3 का हम वर्ग कर देंगे यानी कि स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 900, यानी कितना होगा 9 और एक क्या आ जाएगा 4 और 5 क्या लास्ट में लिख देंगे तो 945 हो जाएगा। देखिए यही तो लिखा हुआ है, देखिए यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ठीक इसी में देखिए अगर इसमें 5 गुने 6 गुने 7 को अगर इसमें क्या करें पहली संख्या का क्या निकाल दें हम, क्या वर्ग कर दें यानी स्क्वायर कर दें, तो पचम कितना होता है 5 गुने 5 कितना होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 5 गुने 5 कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 6 और 7, अगर हम 6 और 7 को इस तरह लिख देते हैं कितना हो जाएगा 2567। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2567 हो जाएगा यानी 67 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ दिया हुआ है 25 और 67, तो देखिए हमारे सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से यह प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका क्या सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, हम आपके लिए ऐसे ही अति महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए कठिन लगते हैं, हम उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके, यानी कि वो भी अपनी अच्छी से क्या है बेहतर तैयारी कर सके, ताकि और दूसरों की भी मदद हो सके। चलिए तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9 यानी 9वां दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो यह बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, देखिए किसी छोर से यानी कि किसी छोर से स्टार्ट यानी कि शुरू करने से क्या है, किसी छोर से आप चाहे इस साइड से शुरू कीजिए या इस साइड से शुरू कीजिए, इस साइड से। ठीक है, किसी भी साइड से क्या है आपका 11वां है, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से क्या है आपका स्थान 11वां है। तो यह बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब आपको यह बताना है, तो इसमें क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे। देखिए इस साइड से क्या है 11वां हो गया, इस साइड से भी 11वां हो गया, तो आप क्या करेंगे देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 दूना यानी 11 11 कितना होता है 22 होता है। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या है यानी अपना स्थान यानी कि पंक्ति में बताना है, यानी किसी छोर से क्या है इसमें पूछा था, यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो पंक्ति में आपको क्या कुल व्यक्ति, यही तो पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कुल व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करेंगे एक यानी एक घटा देंगे क्योंकि कुल व्यक्ति पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे कितना 21 यानी कि 21 आ जाएगा 21। तो 21 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, देखिए तो हमारे सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस प्रश्न को दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, हम आप लोगों को इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा फिक्र रहती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको या उसका पता हो सके। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह आपके सामने 10वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप इसका भी उत्तर कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए दिए गए शब्दों का एक सही बैन आरेख को चुनिए, यानी कि यहाँ पर क्या
आपको एक वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, काले बाल वाले आदमी, यहाँ पर क्या है, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, काले बाल वाले क्या है, काले यानी काले बाल वाले आदमी है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से देख लीजिए, काले बाल वाले आदमी। ठीक है, जिन होने की यानी कि जिन लोगों के काले बाल हैं। ठीक है, उसके बाद लंबे आदमी दिया हुआ है, उसके बाद भारतीय दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए काले बाल और लंबे आदमी, ये क्या है दोस्तों, क्या है बताइए, ये आदमी और आदमी इसमें भी है, लेकिन क्या है, इसमें काले बाल हैं, उसमें क्या है, लंबे आदमी है, उसमें के बाद क्या है, भारतीय। ये क्या दोनों भारतीय हैं, तो हाँ ये दोनों भारतीय के अंदर जरूर आएंगे। तो किस प्रकार से, देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए समझिए, काले बाल वाले आदमी किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, क्या, काले बाल, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं काले बाल वाले क्या है, यहाँ पर के बी से प्रदर्शित कर देते हैं, काले बाल। ठीक है, उसके बाद लंबे आदमी, तो लंबे आदमी इसमें से क्या होंगे, काले बाल वालों में से कुछ क्या हो जाएंगे, यानी कुछ क्या हो जाएंगे, इसी में से क्या कुछ लंबे आदमी भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सभी उनके क्या होंगे दोस्तों, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कुछ लंबे भी हो सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से देखिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ लंबे आदमी हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते LM। ठीक है, लंबे। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद देखिए भारतीय, ये क्या दोनों भारतीय हैं, तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कुछ यानी इसमें से कुछ हिस्सा, क्योंकि सभी क्या है दोस्तों, कहीं भी क्या है भारतीय, यानी कुछ क्या है यानी कि अंतर भारतीय होती हैं। देखिए इस प्रकार से, कोई क्या होती है दोस्तों, देखिए विदेशी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, कुछ क्या है भारतीय भी होते हैं लंबे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भारतीय हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं भारतीय। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होंगे, भारतीय होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, देखिए कुछ क्या होंगे, काले बाल का हिस्सा यानी कि लंबे आदमियों में चला जाएगा, कुछ ये दोनों क्या होंगे, कुछ इसमें से भारतीय भी हो जाएंगे, इस प्रकार से। तो क्या होगा हमारा, तो क्या होगा, देखिए डी वाला हमारा वेन डायग्राम, इसका क्या हो जाएगा, इसका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर आपने क्या इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद दोस्तों।